हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज से मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं बैकलॉग कैसे कंप्लीट करने वाला हूँ। उसमें मैंने शेड्यूल बनाया है कि मैं हर रोज़ 2 घंटे का बैकलॉग को टाइम देने वाला हूँ, जिसमें एक दिन मैं लेक्चर लूँगा और दूसरे दिन रिवीजन करूँगा उसका। और हाँ, जैसे लेक्चर का भी बैकलॉग है, मेरे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का बैकलॉग है और शॉर्ट नोट्स बनाने का है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का है, रिवीजन करने का है। सारा सारा बैकलॉग है ही देखा जाए तो उसमें टाइम लगने वाला है, क्योंकि मैंने वो नहीं किया है कि मैं जितना जल्दी हो सके बैकलॉग को ख़त्म करूँ। मैंने वो किया है कि बस बैकलॉग ख़त्म करना है मेरे को, पर बाकी चीज़ों को भी साथ में लेके चलना है। जैसे रिवीजन, जैसे अभी जो भी लाइव लेक्चर चल रहे हैं उनको भी साथ में कवर अप करते जाना है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन को। जो भी मेरा पहला शेड्यूल था उसको भी मैं साथ में लेके चलूँगा। बाकी जो भी बैकलॉग है उसके लिए हर रोज़ सुबह 2 घंटे दूंगा मैं। और उसमें पहले मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री का जो भी बैकलॉग लेक्चर्स हैं उनको कंप्लीट करने वाला हूँ, फिर बायो में जाऊँगा, फिर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन या रिवीजन शॉर्ट नोट्स वो जो है उसके हिसाब से मैं वो चलता रहूँगा। सबसे पहले मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री का जो जितना भी बैकलॉग बचा है ना उसको कंप्लीट करने वाला हूँ। उसमें भी टाइम लगने वाला है, क्योंकि एक दिन मैं उसका बैकलॉग का लेक्चर लूँगा, उसमें अगले दिन उस बैकलॉग के लेक्चर का रिवीजन करूँगा। तो जैसे कि देखा जाए तो कम से कम 10 लेक्चर फिज़िकल केमिस्ट्री के हैं और उतने ही बायो के हैं। पर फिज़िक्स का एक भी नहीं है, वो बेस्ट है मेरे लिए। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ कि बैकलॉग मेरे लिए, हाँ, मैंने आज तीनों लेक्चर लिए हैं। मैंने फ़िज़िक्स का, मैंने फ़िज़िकल केमिस्ट्री का और मैंने बायो का, तीनों का लेक्चर मैंने आज कंप्लीट किया है, लाइव लिया है मैंने। जितना भी बैकलॉग था उसको मैंने बैकलॉग ही रहने दिया है, बाकी मैंने करंट से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर वो सोचूंगा कि मैं स्टार्ट करूँ कि ना करूँ तो उतने में मेरा जितना बैकलॉग हुआ है उतना और हो जाएगा, क्योंकि बैकलॉग होते टाइम नहीं लगता है, उसको कवर अप करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो बस वही है, 10 दिन का बैकलॉग है, टाइम बहुत लगेगा। अगर वैसे देखा जाए जैसे मैंने शेड्यूल बनाया है तो उस हिसाब से मेरे को फिज़िकल केमिस्ट्री का ही बैकलॉग कवर अप करने में कम से कम 2-3 हफ्ते लग जाएंगे। फिर बायो का कवर अप करने में भी 2-3 हफ्ते। अगर संडे के हिसाब से देखें, संडे को मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाऊंगा बैकलॉग को लेके, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 2-2.5 हफ्ते या कवर अप हो सकता है। तो लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर मैं आराम से जितना भी बैकलॉग है वो मेरा, वो मैं कवर अप कर सकता हूँ। 2 लग सकते हैं, क्योंकि बाकी जितना एनसीईआरटी रीडिंग वो उतना ज़्यादा नहीं है। लेक्चर लेना और उनका रिवीजन ज़्यादा मेन वो बैकलॉग है, उसको कवर अप करने में टाइम लगेगा, मुझे पता है। और लाइब्रेरी वाला भी है, अगर मैं लाइब्रेरी जाना स्टार्ट कर दिया, जो कि मैंने सोच रखा है क्योंकि मैं करने वाला हूँ, तो उसमें भी थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। पर ये चीज़ है कि जितना भी टाइम भले ही लगो, पर हो जाएगा एंड तक। मैं वापस उस रिदम में आ सकता हूँ जहाँ से मैं स्टार्ट किया था। मैंने पहले ही बोला था, बैकलॉग आएगा जाएगा, सिचुएशंस ऐसी आएगी जिसमें बहुत सारा बैकलॉग हो जाएगा। पर अगर समय से आप स्टार्ट कर दोगे तो हो जाएगा। तो अभी भी अपने पास 9 महीने हैं, और 9 महीने बहुत होते हैं। अगर बैकलॉग हुआ है, कितना भी बैकलॉग हुआ हो, स्टार्टिंग से अब तक भी बैकलॉग है ना, तो भी उसका अगर 3 महीने का बैकलॉग है, अगर आप हर रोज़ एक लेक्चर भी कंप्लीट करते हो तो आप एंड तक सारा बैकलॉग भी कवर अप कर लोगे, साथ में ये जो चल रहा है उसको भी लेके भी चलोगे। साथ में रिवीजन एनसीईआरटी सब कुछ हो सकता है। पर वही है, थोड़ा एफर्ट एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, 15-15 घंटे हर रोज़ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए। और 3 महीने का बैकलॉग या फिर बैकलॉग हुआ है तो उसको कंप्लीट करने में थोड़ा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। मैं भी बस वही कर रहा हूँ, और बस यही उम्मीद है, और पढ़ते रहो, बस यही है। अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं, अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम है, और अपन कवर अप कर सकते हैं भाई। मैं तो कर सकता हूँ, मुझे ये बिलीव है। और बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, बाय।